Welcome, good morning from the capital of China, बीजिंग। इस वक्त मैं बीजिंग में हूँ और बीजिंग की पहली डेस्टिनेशन जो हम एक्सप्लोर करने लगे हैं वो है फॉरबिडन सिटी। तो जैसे जैसे हम इसे एक्सप्लोर करें मैं आपको इस जगह की हिस्ट्री बताऊँगा। यहाँ पे रोज़ 1 लाख टूरिस्ट आता है और अभी भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया है। लेट्स गो। है एंट्रेंस बीजिंग फॉरबिडन सिटी की। बहुत ही खूबसूरत ट्रीज फॉरबिडन सिटी की एंट्रेंस पर। और यहाँ पे देखिए हम उसकी वॉल के साथ साथ चल रहे हैं। ये है जी एंट्रेंस फॉरबिडन सिटी की। हम उसके एंटर हो रहे हैं। बड़े ही ग्रैंड किस्म के 1000 साल पुराने ये दरवाजे हैं यहाँ पे। ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे वर्क हुआ है। वाह यार, इट इज़ अमेजिंग। फॉरबिडन सिटी जो है वो किंग और मिंग डायनेस्टी जो थी, जो बादशाह थे, उनका पैलेस होता था और ये 1200 साल पुराना है। और यहाँ पर जो चाइनीज़ किंगशिप थी उसकी सीट होती थी। आई एम द ओनली वन। ओके, हम एंटर हो रहे हैं फॉरबिडन सिटी में। बहुत ही ग्रैंड एंट्रेंस है, बहुत ही खूबसूरत एंट्रेंस है फॉरबिडन सिटी की। देखिए इस सिक्योरिटी क्रॉस करने के बाद हम एंट्रेंस पे आ चुके हैं अभी। और यहाँ से हम फॉरबिडन सिटी के अंदर जाएंगे। 1000 साल पुराना पैलेस है किंग और मिंग डायनेस्टी का। बीजिंग के बिल्कुल सेंटर में ये यूनेस्को साइट है और यहाँ पे डेली का 1 लाख विजिटर आता है। सो लेट्स गो। एंट्रेंस ऑफ द फॉरबिडन सिटी। फॉरबिडन सिटी में हम एंटर हो रहे हैं। एक टनल है जिससे कि गुजर कर आपको अंदर एंटर होना होता है। ब्यूटीफुल। देखिए जी, ये फॉरबिडन सिटी के अंदर आ चुके हैं हम। बहुत ही खूबसूरत और ग्रैंड बिल्डिंग है। ये है जी एंट्रेंस, जिसमें कि उसके 3 दरवाजे हैं, पहला, दूसरा और यहाँ पर ये तीसरा दरवाज़ा और ये चौथा दरवाज़ा। You can leave the group early, it's totally okay. But if you want to learn something, guys, better stick with me. I promise you guys will definitely learn lots of Chinese history. And also, I will show you guys 2 hidden gems. रिवर भी है जो कि बिल्कुल दरमियान से गुजर के जा रहा है फॉरबिडन सिटी के। ब्यूटीफुल घूम रही है। देखिए जो इनका रूफ टॉप है उसको येलो कलर देने की एक ये वजह भी थी कि चाइनीज़ में बिलीव किया जाता है कि अगर हम येलो कलर कर देंगे तो परिंदे आकर इन रूफ पे नहीं बैठेंगे। तो देखिए यहाँ पे किसी भी रूफ के ऊपर आपको परिंदे बैठे हुए नज़र भी नहीं आ रहे। इस पैलेस में जो कि फॉरबिडन सिटी पैलेस है, इसके अंदर 9999 कमरे थे और 9 का जो नंबर है वो चाइनीज़ में बादशाहों के लिए होता है। तो इसलिए बादशाह ने यहाँ पे 9999 कमरे बनाए थे और इसमें जो डिस्टेंस है वो भी 9999 मीटर का डिफरेंस है एक जगह से दूसरी जगह के दरमियान में। और यहाँ पर बादशाह की जो जितनी भी कोकबाइन या उसकी वाइफ या उसकी लौंडियाँ उनके साथ में वो रहता था। बाहर के किसी भी बंदे को आने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ वो बाहर वाले कोर्ट तक ही आ सकते थे। हॉल ऑफ हारमनी की ये एंट्रेंस है। अगेन जो दरमियान वाली एंट्रेंस है वो सिर्फ और सिर्फ बादशाह के लिए थी, क्योंकि बादशाह यहाँ से जाता था। बादशाह जो है कभी खुद सीढ़ियाँ भी चढ़ लेता था, लेकिन कभी मोस्टली उसको उठा के लेके जाया जाता था। यहाँ पर दरमियान में वो बैठा होता था और राइट और लेफ़्ट साइड पर उसको उन्होंने उठाया होता था उसकी चेयर को। और जो राइट और लेफ़्ट की जो सीढ़ियाँ हैं वो कॉमन लोग जो थे, जो कि बादशाह के लिए काम करते थे, वो इन सीढ़ियों से ऊपर जाते थे। ये बिल्डिंग जो है कई दफ़ा रिकन्स्ट्रक्ट हो चुकी है, लेकिन आखिरी दफ़ा जब ये रिकन्स्ट्रक्ट हुई थी वो 1650 में रिकन्स्ट्रक्ट हुई थी। यहाँ पे धुनी दी जाती है, जैसे कि हमारे पास ही बखूर की धुनी दी जाती है, तो इससे धुनी देती है, जैसे खुशबू आती थी पूरे पैलेस के अंदर। ये जो है सबसे ग्रैंड और सबसे बड़ी बिल्डिंग है। हारमोनी पैलेस
यहाँ पे जो है कॉरोनेशन होती थी, उनकी सालगिरह मनाई जाती थी, चाइनीज़ न्यू ईयर मनाया जाता था। जो पहला पैलेस है फॉरबिडन सिटी का, हम उसके अंदर एंटर हो रहे हैं। ये उसकी एंट्रेंस है, देखिए ये तो मेन एंट्रेंस है वो बंद है, जो साइड एंट्रेंस है वहाँ से हम एंटर हो रहे हैं। यहाँ से देखें सारा व्यू भी है। बहुत खूबसूरत काम हुआ है, ये सब बिल्डिंग जो है लकड़ी की बनी हुई है। और अंदर एक और बहुत ही बड़ा कोर्ट यार्ड है, ब्यूटीफुल। बहुत ही खूबसूरत कोर्ट यार्ड है अंदर। 然后野马选对对，先把个圆框框点一下，圆框框前面个圆框框，对，点它圆框。 और आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी छत कितनी गोल्डन है, येलो कलर किया हुआ है, सारी बिल्डिंग जो है लकड़ी की बनी हुई। अब हम अंदर जाने लगे हैं इस पैलेस के अंदर। ये जो पैलेस है, ये जो बादशाह था उसकी माँ का था, और जो माँ जो है यहाँ पर रहती थी और अपने गेस्ट को रिसीव करती थी यहाँ पर। बहुत खूबसूरत इसका रूफ देखें, बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन कलर का रूफ है। और यहाँ पर जो है एम्परर की माँ बैठती थी। और यहाँ पर देखिए डिफरेंट कमरे हैं, और इसमें जो कितना डिटेल्ड वर्क हुआ है। ये दरवाजे उसी टाइम के हैं यहाँ पर। It's cooling here. And listen, guys. So look, there was a chair. You see, there was a chair. That is Empress Mother sat down to receive greetings and gifts. It's made of what? It's made of symbol material, but inlaid with gold and jade inside. It doesn't look very comfortable. On both sides is a pair of what? A pair of fans. Listen, guys, originally fans, they were made of what? They were made of peacock feather, which could not stay forever. It's reduced to where? It's reduced down to 76. But female actually increased to 84. अच्छा कि माँ जो थी ये उसका कोर्ट था, और कोर्ट में वो यहाँ से एंटर होती थी, और कोर्ट के बिल्कुल साथ ही उसकी रेजिडेंस है, ये बैक साइड पर। तो अब हम रेजिडेंस के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कि बादशाह की माँ की रेजिडेंस कैसे दिखती है अंदर से। ब्यूटीफुल। ये रेजिडेंस है बादशाह की माँ का। अंदर जो है इसका बैठने की जगह है। You guys call it brazier or fair place. That's how people they got some warmth. When it was warm, right? First one, clothes made of silk, very warm in winter and very cool in summer. Second one, do you guys know the mat? The mat is made of what? Made of bamboo. See, it has two small rooms. You can guys stand by the door. So the inner room and outer room. Inner room we cannot go in, guys. Listen, this is what looks like inside. This. ये बॉल्स आपको यहाँ पे हर जगह पे लगे,
पड़े हुए नज़र आएंगे। चूँकि फॉरबिडन पैलेस जो है वो लकड़ी का बना होता था, तो यहाँ पे पानी भर के रखा जाता था ताकि अगर आग लगे तो फ़ौरन पानी निकाल कर उसको बुझाया जा सके। मैं आधे घंटे के पहाड़ पे चढ़ाई के बाद में एक ऐसे व्यू पॉइंट पर आया हूँ जहाँ से पूरे फॉरबिडन सिटी का व्यू है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी है। चाहे ना हो तो रश की ना हो। चलिए आपको कोशिश करता हूँ यहाँ से दिखाऊँ कि जो बर्ड आई व्यू है विदाउट ड्रोन फॉरबिडन सिटी का कैसे लगता है। सो लेट्स सी दैट।